रामायण एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ है जिसमें रावण, सीता, राम, हनुमान और अन्य पात्रों की कहानियां हैं। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का व्यवहार और उसका चरित्र कुछ इस प्रकार से समझा जा सकता है। एक, रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का शोक। मंदोदरी, जो रावण की पत्नी थी, अपने पति की मृत्यु के बाद गहरे शोक में डूब गई थी। हालांकि रावण एक दुष्ट राजा था, फिर भी वह उसका पति था और एक पत्नी के रूप में मंदोदरी ने अपने कर्तव्यों को निभाया था। रावण के मरने के बाद उसका शोक स्वाभाविक था, लेकिन इससे यह भी साबित होता है कि किसी भी महिला का पति, चाहे जैसा भी हो, उसकी पत्नी की आंखों में वह हमेशा अपने पति के रूप में ही देखा जाता है। 2, मंदोदरी का त्याग और धर्म। मंदोदरी ने रावण की मृत्यु के बाद यह समझा कि राम सही थे और रावण का अत्याचार समाप्त करना ही सही था। उसने राम की नीतियों और धर्म को स्वीकार किया और यह साबित किया कि वह अपनी नैतिकता और धर्म के प्रति जागरूक थी। मंदोदरी ने कभी भी रावण के अन्याय का समर्थन नहीं किया, लेकिन पति के प्रति प्रेम और कर्तव्य भावना ने उसे रावण के साथ बनाए रखा। रावण की मृत्यु के बाद उसने राम के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान दिखाया और उनका साथ देने का निर्णय लिया। 3, मंदोदरी की विशेषता। मंदोदरी का चरित्र इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है कि उसने अपने दुख और शोक के बावजूद हमेशा सत्य और धर्म का पालन किया। उसकी समझ यह थी कि जब रावण के अत्याचारों के कारण धरती पर अशांति फैली थी, तब राम के हाथों रावण का वध ही एकमात्र सही कदम था। मंदोदरी की यह कथा यह संदेश देती है कि एक स्त्री का दिल सच्चे प्रेम और समर्पण से भरा होता है, लेकिन जब बात धर्म की आती है, तो वह अपने कर्तव्यों और सत्य के प्रति भी सचेत रहती है। रामायण में मंदोदरी के चरित्र की यह परत अक्सर अनदेखी रह जाती है, लेकिन वह एक आदर्श महिला के रूप में उभरती है, जो परिस्थिति के अनुसार सही निर्णय लेती है।